हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। तो काफी दिन से आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं कि क्या क्या अपडेट्स गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड जम्मू कश्मीर में आ रही हैं। स्पेशली जब से अनाउंसमेंट हुई है लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, न्यूज़पेपर्स में भी आपने देखा होगा कि 32,000 से ज्यादा वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अब वो रिक्रूटमेंट्स कब एडवर्टीजमेंट आएंगी, कब उसके फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। इट मे टेक टाइम, जल्दी भी आ सकती हैं, कुछ पोस्टें रेफर भी हो गई हैं। एनीवेज, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो भी रिसेंट और लेटेस्ट अपडेट आया था कि 8,300 के आसपास जो टीचिंग लाइन में जो वैकेंसीज हैं, जिसमें जम्मू डिवीजन में भी है, कश्मीर डिवीजन में भी है। तो जब से ये अनाउंसमेंट हुई है, न्यूज़पेपर में देख लो आप या जहां से भी आपको अपडेट्स आ रहे हैं, तो अब ये बच्चों को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सर टीचर के अगर कल को फॉर्म निकलते हैं, राइट, जम्मू में या कश्मीर में जब भी निकलते हैं, तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रहती है, क्या उसमें एज लिमिट रहती है, क्या उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्या पिछली बार जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें कुछ चेंजेस हुए थे। तो ये सारी चीजें माइंड में आती हैं फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट्स के लिए भी, या आप में से अगर किसी ने लास्ट टाइम टीचर रिक्रूटमेंट नहीं फॉलो किया है। तो 2018 का ये रिक्रूटमेंट का अपडेट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। करियर सक्सेस के काफी बच्चे इसमें भी सिलेक्ट हुए थे, साइंस मैथ टीचर और जनरल टीचर। अब ये साइंस मैथ टीचर और जनरल टीचर जो मैंने बोला, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको टीचिंग लाइन की जो रिक्रूटमेंट इन फ्यूचर आती है, उसके अलावा, इस वीडियो के अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। तो मैक्सिमम चीजें मैं इसमें आपसे कम से कम टाइम में कवर करने वाला हूं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए ऑलरेडी मैंने एक पीडीएफ फॉर्मेट में ये एक पूरा वीडियो का जो पीपीटी है वो मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। सबसे पहले बात करेंगे, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं और आपको अपडेट कर दूं। मैं आपको हर वीडियो में बताता भी रहता हूं कि जो भी आप में से काफी सारे बच्चे अलग अलग रिक्रूटमेंट्स के लिए तैयारी करते हैं, करियर सक्सेस का टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जरूर आप फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में दोनों का डिटेल्स दी हैं, लिंक्स दी हैं, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अब वीडियो की शुरुआत करते हैं हम अपनी आज की जो टीचिंग के रिलेटेड वीडियो है। काफी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे इस वीडियो के बारे में। अब जम्मू डिवीजन में कितनी पोस्टें हैं, कश्मीर डिवीजन में कितनी पोस्टें हैं, उसका वीडियो पिछला हम ऑलरेडी चैनल पे डाल चुके हैं हमारे। अब मैं वो यहाँ रिपीट नहीं कर रहा, वहां पे देख लेना, ठीक है। तो मैं आपसे आज क्या डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर आप भी एक टीचिंग जॉब एस्पिरेंट हैं या जेकेएसएसबी की जो वैकेंसीज इन फ्यूचर आने वाली हैं उसके एस्पिरेंट हैं, और चाहते हैं कि सर पिछली बार क्या रिक्रूटमेंट का अपडेट था, क्या क्या उसमें चीजें थी, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। या फिर आप जस्ट इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए देखना चाहते हैं कि कल को रिक्रूटमेंट आए तो मैं पहले ही, मुझे पता हो कि इसमें क्या क्या होता है, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, दैट विल बी बेस्ड ऑन पिछला जो जेकेएसएसबी का टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ था, जिसके बाद अभी तक ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स होने वाले हैं, आज तक कोई टीचर का फॉर्म नहीं निकला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज था उस वक्त का, वो मैंने आपके सामने यहां मेंशन किया है। उसके बाद जब ये रिक्रूटमेंट आई थी 2018 में, उससे पहले भी 3-4 साल पहले एक रिक्रूटमेंट हुआ था टीचर्स का। लेकिन ये जो लास्ट लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है 2018 का, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नया लाया गया था। पहले 12th बेसिस क्वालिफिकेशन होती थी, फिर पिछली बार जो रिक्रूटमेंट हुआ उसमें ग्रेजुएशन को मिनिमम एलिजिबिलिटी रखा, और हायर जो क्वालिफिकेशन रहती है या एडिशनल जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए प्रेफरेंस या एडिशनल मार्क्स का भी प्रावधान रखा। ये मैं आगे आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं। अब जो वैकेंसीज आई थी, अब आप सोच रहे होंगे सर टीचर की वैकेंसी तो ठीक है, बट कौन से टीचर की वैकेंसी, किस सब्जेक्ट के रिलेटेड वैकेंसी। तो जो आपकी ओवरऑल वैकेंसीज थी उसमें से दो न्यू प्रोफाइल क्रिएट की गई टीचिंग लाइन के लिए। एक थी जनरल टीचर, एक थी साइंस मैथ टीचर, यानी कि जिसकी क्वालिफिकेशन बीएससी वगैरह है। जनरल टीचर में आप सभी जानते हैं कि 60% वेटेज थी पिछली टोटल वैकेंसीज की जनरल टीचर, फिर 10% उर्दू के टीचर्स के लिए, और साइंस मैथ टीचर के लिए 30%, राइट, जो भी वैकेंसीज थी। तो टीचर प्रोफाइल मैंने शुरू में बोला था ना, साइंस मैथ टीचर, जनरल टीचर, तो मेजरली जो बच्चों ने अप्लाई किया था वो इन दोनों के लिए किया था, ठीक है। जिसमें एक पोस्ट का नाम था साइंस मैथ टीचर, जिसमें बीएससी वाले एलिजिबल थे, और एक था आपका जनरल टीचर, राइट। अब बात करते हैं इसके आगे, नो इंटरव्यू। उस टाइम ये भी डिसाइड किया गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आई थिंक 2016 में
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया था कि इंटरव्यूज काफी रिक्रूटमेंट्स के लिए खत्म कर दिए गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये 2018 में आया था बिल्कुल उसके बाद ही, तो इसमें भी देयर वाज नो इंटरव्यू। अब जो करियर सक्सेस की भी बच्चे सिलेक्ट हुए, सीधा आपको पेपर क्वालिफाई करना था, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद अगला मेन पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ये सीखने वाला, ठीक है, ये देखने वाला। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो था वो भी रिवाइज किया गया था, ठीक है। देखो यहां पे पहले क्या होता था, पहले इंटरव्यू होते थे, अब लास्ट टाइम इंटरव्यू नहीं हुए, तो अब ऑब्वियसली इंटरव्यू के जो पॉइंट्स होते थे वो कहीं ना कहीं से मिक्स करने थे, ठीक है। तो रिटन एग्जाम जो था वो था आपका 85 पॉइंट्स, क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स थे आपके, जो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन थी उसके, फिर अगर आपकी बीएड है उसके 5 पॉइंट्स थे, एमएड पीजी अगर आपने की है, पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने आपको पहले ही बोला बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन थी, बट अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसके 2 पॉइंट थे, एमफिल आपने अगर की है तो आपका 1 पॉइंट था, किसी ने डायरेक्ट पीएचडी की थी उसके 3 पॉइंट थे, और अगर किसी का पीएचडी आफ्टर एमफिल था तो उसको 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा थे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आज की वीडियो का कोई पॉइंट है तो वो ये पॉइंट है। तो ये लास्ट टाइम का मेजर चेंज था रिक्रूटमेंट का। इन फ्यूचर अगर जेकेएसएसबी की तरफ से टीचर की रिक्रूटमेंट्स आती हैं, राइट, वैकेंसीज आती है, तो इस चीज का हमें जरूर ध्यान रखना है कि इस बार भी शायद ऐसा देखने को मिले, क्योंकि टीचिंग जॉब्स के लिए आप सभी जानते हैं बीएड, एमएड, एमफिल, काफी सारे बच्चे हायर क्वालिफिकेशन जिनकी होती है, तो उनका मेन पर्पस होता है कि टीचिंग लाइन में अगर कहीं अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो इसी वजह से बच्चे ये वाली पढ़ाई करते हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, राइट। तो ऑब्वियसली उनको प्रेफरेंस दिया गया था पिछली रिक्रूटमेंट में भी। इस बार क्या आता है क्या नहीं आता वो बात की बात है, वो उस टाइम देखेंगे। मैंने आपसे पिछली रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कशन किया है। कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर आप बताना आपकी प्रेजेंट क्वालिफिकेशन क्या है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप चलते हैं आगे। एग्जाम का जो फॉर्मेट था, आप सभी जानते हैं जब भी रिक्रूटमेंट आती है वहां लिखा होता है कि या तो सीबीटी पेपर होगा या ओएमआर होगा, वो बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। कभी कभी अभी जैसे हाई कोर्ट का पेपर हुआ जूनियर असिस्टेंट का, उसमें सीबीटी लिखा था, बट ड्यू टू हायर एप्लीकेशन वो ओएमआर हुआ। तो ये लेटर ऑन डिसाइड किया जाता है कि ओएमआर लेना है या सीबीटी लेना है। तो लास्ट टाइम जो फॉर्मेट था वो है आपका 120 क्वेश्चन का और 2 घंटे का, और नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद सिलेबस की अगर बात करें तो अगली जो वीडियो है वो हमारी रहने वाली है सिलेबस की। सिलेबस में भी 2 चेंजेस देखने को मिले थे। जनरल टीचर का जो सिलेबस था दैट वाज डिफरेंट, और जो साइंस मैथ टीचर का सिलेबस था दैट वाज डिफरेंट। यानी कि अगर किसी ने टीचर बनना है तो अब वो अगर तो साइंस मैथ टीचर, साइंस मैथ प्रोफाइल में जाना चाहता है, उसका जो 4-5 कंपोनेंट सेम थे दोनों के, कुछ डिफरेंट थे, वो मैं पूरा आपसे सिलेबस ऑफिशियल डिस्कस करूंगा, ठीक है। इस बार जो चेंजेस आएंगे जब भी रिक्रूटमेंट आती है वो इन फ्यूचर देखी जाएगी। तो इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बोला था ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इन्फॉर्मेटिव पर्पज के लिए, कि टीचिंग रिक्रूटमेंट क्या होती है, पिछली बार कैसा हुआ था एंड ऑल सारा कुछ। अब सभी तरह के एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं। करियर सक्सेस का ये फ्रेश बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसका टाइमिंग है 12 PM to 3 PM। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। इसमें कुछ सीट्स अवेलेबल हैं, जिसका बैच का नाम है ऑल इन वन बैच, यानी कि इसमें आपका टीचर का सिलेबस भी कवर होता है। अब टीचर का जो जनरल टीचर का सिलेबस था वो वैसे ही जेकेएसएसबी का जनरल सिलेबस है, राइट। तो वो वैसे भी आपको कवर करना ही होता है, चाहे वो आप इसका पेपर दो या ना दो, राइट, जब भी आता है। तो कहने का मतलब एक जनरल तैयारी आपको पहले प्लान करनी चाहिए, ताकि फिर जितने भी फॉर्म निकले आप उसके अकॉर्डिंग सबके लिए ऑलमोस्ट एलिजिबल हो। ऐसा नहीं कि अभी आप ऐसे ही की तैयारी करने आ जाओ, कल को टीचर निकले टीचर की तैयारी करने आ जाओ, जूनियर असिस्टेंट निकले जूनियर असिस्टेंट की। एक बार तैयारी करो, दुनिया भर के फॉर्म भरते जाओ, तभी आपकी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होगी। खासकर अगर आप अंडर 30 एज है, अगर आप 30 प्लस हैं और आपकी कैटेगरी नहीं है, तो फिर आपके पास सिर्फ जेकेएसएसबी का ऑप्शन बचता है, क्योंकि उसकी एज लिमिट होती है 40 इयर्स, राइट। तो जैसे भी जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। करियर सक्सेस का फ्रेश बैच स्टार्ट हो चुका है, ये आज की क्लास है, जो आज हमने इसमें कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था, रीजनिंग का। और इसके अलावा हर तरह के, चाहे बैंकिंग के पेपर हो, बैंकिंग के पेपर का भी मैं आपको अपडेट कर दूं, जुलाई में उसके पेपर शुरू होने वाले हैं, अभी फॉर्म निकल जाएंगे जल्दी ही। ऑल इन वन बैच हमारा जो लॉन्च हो चुका है, इसमें एसआई, नायब तहसीलदार, जनरल टीचर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं। अब एक मेन प्रॉब्लम आती है कि सर अभी अगर हम कोचिंग करते हैं, मान लेते हैं फॉर्म नहीं निकला,
तो फिर हम क्या करेंगे, तो आपके पास 1 साल की वैलिडिटी रहती है करियर सक्सेस की, जिसमें जैसे आपने मान लो आज ज्वाइन किया 3-4 महीने की कोचिंग की, उसके बाद अगर आपको लगता है मुझे दोबारा पढ़ना है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो ये आपको असिस्टेंट साथ साथ में असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है कि आप 2 बार कोचिंग कर सकते हैं, बाकी भी एग्जाम्स आप साथ साथ भरते जाइए, ना कि सिर्फ जेकेएसएसबी पे डिपेंड रहे। इसमें आपका स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 1 साल की वैलिडिटी, फ्री ऑनलाइन एक्सेस, तो ये सारी चीजें आपको 6 से 7 फैकल्टीज मिलके पढ़ाती है करियर सक्सेस में। तो आप सभी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल्स बता दी, मेरा नंबर आपके पास है, एड्रेस है करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, केनाल रोड, जम्मू, जे&के में सिर्फ हमारा एक ही ब्रांच है जिसका एड्रेस मैंने भी आपको बताया। तो कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करिए इस नंबर पे और अपना एडमिशन और सीट कंफर्म करिए। तो इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।